आज जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं ये आपके रिटायरमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 183 पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्टनर हैं, मामा, काका एंड बाबा। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3 और ये इनकी बैलेंस शीट दी है आपको। और इसके बाद बोला है कि इनमें से एक पार्टनर रिटायर्ड हुआ है। यहाँ पे मेंशन किया काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स में हम बाद में आते हैं। अब रिटायरमेंट का कोई भी सम सॉल्व कीजिए। आप सबसे पहले बैलेंसेस लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल के। तो पार्टनर्स कैपिटल 3 पार्टनर हैं, तो आप इनके बैलेंसेस देखिए। मामा का 20,000 है, काका जो कि रिटायर्ड पार्टनर उसके 15,000 है और बाबा का 12,250। तो ये आप अपने सॉल्यूशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसमें कितने अकाउंट बनेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता था। हम प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखेंगे और लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओनली रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आएंगी। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और इसके बाद एक और बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट की डेट रिटायरमेंट की डेट होनी चाहिए। बैलेंस शीट जो आपके क्वेश्चन में डेट दी है वो नहीं, जिस दिन पार्टनर रिटायर्ड हुआ वो डेट होगी। लायबिलिटीज और एसेट्स ऐसे दो साइड है। सो सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बैलेंस लिख लेते हैं। सो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मामा का कैपिटल है 20,000। सेकेंड पार्टनर जो रिटायर्ड है काका, उसका कैपिटल है 15,000 एंड थर्ड पार्टनर का है 12,250। इस तरीके से ये 3 पार्टनर्स है और प्लस आपको जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व भी आप इमीडिएटली तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी राइट होगा। जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। 6,250 आपको 4:3:3 में डिवाइड करना है। तो 6,250 आप करेंगे कैसे? 6,250 डिवाइडेड बाय 10 आपको मिलेगा 625। 4:3:3 इसलिए 10 से डिवाइड हुआ। फिर फर्स्ट पार्टनर के लिए 625 × 4 तो ये हो जाएगा आपका 2,500। सेकेंड पार्टनर के लिए 3 1875 625 × 3 तो आपने डिवाइड किया, आपका अमाउंट आ रहा है फर्स्ट पार्टनर का 2500, सेकेंड का 1875 और लास्ट का भी वही रेशियो है तो 1875। आपने जनरल रिजर्व पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब एडजस्टमेंट पे जाइए। आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट है द शेयर ऑफ काका इन द गुडविल इज 2,700। जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ है उसकी गुडविल की वैल्यूएशन इन्होंने 2,700 निकाली है। सो ये जो कंडीशन है ये गुडविल इज रेज्ड अप टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ओनली है। गुडविल इज रेज अप टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो इसमें सिंस गुडविल इज रेज अप टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स तो बाकी 2 पार्टनर्स को गुडविल नहीं मिलेगा, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगा 2,700। और गुडविल अगर राइट ऑफ हो जाएगी तो आप पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिख देते हैं, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में कि गुडविल इज रिटर्न ऑफ। तो आप इसकी सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। गुडविल इज एन एसेट्स फॉर द बिजनेस। सो सेकेंड इफेक्ट इसकी आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड 2,700। गुडविल इज रेज्ड अप टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ओनली। मतलब जब पार्टनर रिटायर्ड हो गया तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो गुडविल इज रेज्ड पूरे फर्म का गुडविल रहेगा तो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, बट इफ इट इज ओनली रेज अप टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ओनली तो गुडविल सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी एसेट साइड अगर राइट ऑफ नहीं हुआ है तो। और राइट ऑफ हुआ होता तो आप पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड अदर 2 पार्टनर्स के कॉलम में लिखते हैं। रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ के बाकी के 2 जो पार्टनर्स हैं उनके कॉलम में आता था गेन रेशियो में। ठीक है। सो गुडविल इज ओवर। उसके बाद बोला है फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार बाय 12.5%। तो आपका फर्नीचर का अमाउंट है, ये एडजस्टमेंट्स थोड़े इजी हैं। फर्नीचर का अमाउंट है 17,500 और इसको आप डिप्रिशिएट करेंगे 10% से। सो इसका 10% होगा 1,750 माइनस करके आपको आ जाएगा 15,750। फर्नीचर डिप्रिशिएट हुआ है मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू फर्नीचर। अमाउंट इज 1,750। उसके बाद बोला है मोटर कार को 12.5% डिप्रिशिएट करना है। तो मोटर कार आपका 4,000 है। मोटर कार इज 4,000, इसको डिप्रिशिएट करना है 12.5%।
सो 4000 का 12.5% कैसे होगा, डेप्रिशिएशन ऑन कार इक्वल टू, आप क्या कीजिए 4000 इंटू 12.5 लिखिए मत, 125 कर दीजिए, तो 0 से 0 कट हो गया। फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 0 का 0, 4 5 20, कैरी ऑन 2 यहाँ पे आ रहा, और यहाँ डेसिमल था तो आप भी यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए एक पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन हो गया 500। सो आप समझ गए होंगे 12.5% कैलकुलेट करना है, आप सीधा 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्योंकि एक डेसिमल से पहले था तो आप भी यहाँ पे एक ज़ीरो जो आएगा उससे पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो डेप्रिसिएशन इज़ 500। सो 3500 डेप्रिसिएशन के बाद कार की वैल्यू हो गई। इसकी सेकेंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी मोटर कार 500। नेक्स्ट है आपको लाइफ स्टॉक और प्लांट अप्रिशिएट करना है। लाइफ स्टॉक को 10% अप्रिशिएट करना है। सो आपका लाइफ स्टॉक है 12,500। लाइफ स्टॉक एनिमल्स को बोलते हैं हम, बहुत से लोग अपने बिजनेस में एनिमल्स पाल के रखते हैं, तो लाइफ स्टॉक अप्रिशिएट करने बोला है, तो आप ऐड करेंगे, ऐड अप्रिशिएट 10% इसका 1250 होगा, सो ये वैल्यू हो जाएगी 13,750, और इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट है। हम यहाँ पे लिखेंगे लाइफ स्टॉक, द अमाउंट इज 1250। उसके बाद प्लांट है, उसको 20% अप्रिशिएट करना है, तो प्लांट उन्होंने आपको दिया है 22,500, आप इसको अप्रिशिएट कीजिए। 22,500 का अगर आप 20% कैलकुलेट करते हैं, 22,500 इंटू 2500 तो आपको 4,500 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 27,000। अप्रिशिएट हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लांट, अमाउंट इज 4,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि RDD इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, नो लॉन्गर नेसेसरी, सॉरी उससे पहले प्रोविजन ऑफ ₹2,000 भी मेड फॉर क्लेम फॉर कंपनसेशन, मतलब आपको 2,000 रुपये कंपनसेशन पे करना है जो कि आपकी लायबिलिटी है, तो आप उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन, मतलब किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ कंपनसेशन का क्लेम किया है और वो आपको देना पड़ेगा, और उसका अमाउंट है 2,000 रुपये, और ये आपके लिए लॉस है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू प्रोविजंस फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन, अमाउंट इज 2,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वहाँ पे बोला है RDD इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, तो आप क्वेश्चन में देखिए आपके डेटर्स हैं 5,000, आपको ऐसा लगता था कि 500 रुपीज़ आपका बैड डेब्स हो जाएगा, RDD होने के चांसेस थे, लेकिन अब एडजस्टमेंट में बोल दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये 500 रुपीज़ शायद आपको मिल जाएंगे, तो आपके जो डेटर 4,500 थे, 500 रुपये माइनस करने के बाद थे, अभी 500 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके डेटर्स 5,000 एज इट इज़ रहेंगे, और ये 500 लॉस होने वाला नहीं है, तो ये 500 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेटर्स, क्योंकि आपको पहले ऐसा लगता था कि 500 लॉस होने वाला है, लेकिन अब लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो डेटर्स आप एज इट इज़ 5,000 कर दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 4,500 लिख के ऐड RDD नॉट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अदरवाइज डायरेक्ट 5,000 पे लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, और इन्होंने बोला जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र होगा। अब हम बैलेंस शीट से देखते हैं कुछ रिमेनिंग है क्या हमारे पास, तो आप देखिए क्वेश्चन में कैश आपने लिखना बाकी है, डेटाज आप लिख चुके हैं, लाइफ स्टॉक, मोटर कार आप लिख चुके हैं, फर्नीचर भी हो गया, प्लांट भी हो गया है, और यहाँ लायबिलिटी साइड से सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स 7,000 और लोन 5,000 ये लिखना बाकी है, तो इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप इनको बैलेंस शीट में एज इट इज़ लिख दीजिए। तो मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ कैश 4,500
आपको सप्लायर का मतलब होता है क्रेडिटर, लेकिन अगर उन्होंने सप्लायर लिखा है तो आप भी सप्लायर्स ही लिखिए। अमाउंट है 7000 और उसके बाद लोन है, इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो एज इट इज़ लिखनी है 5000। सो इस तरीके से हमारा सम हो गया। अब हम टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट विल क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। सो टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है। सो ये साइड ज़्यादा लग रही है, 6250। फिर ये टोटल है आपकी 4250, मतलब 2000 का डिफरेंस है। अच्छा, ये 2000 का डिफरेंस आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का भी राइट रहेगा इसमें, तो इनके नाम है मामा, काका और बाबा। सो 2000 डिवाइड बाय 10, क्योंकि रेशियो आपका 4:3:3 है, सो 2000 डिवाइड बाय 10 आपको 200 मिलेगा। देन 200 मल्टीप्लाइड बाय 4, फर्स्ट पर्सन के 4 शेयर्स हैं तो वो 800 हो जाएगा। सेकेंड के केस में 200 × 3 600, थर्ड के केस में भी 200 × 3 600। फिर आप इनकी एडिशन करके देखिए 2000 आनी चाहिए। अच्छा, अब इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड है तो इसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट इज 800, 600 एंड अगेन 600। सो इस तरीके से ये टोटल हो गया। आप सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का टोटल करना। सेकेंड पार्टनर इज रिटायर्ड, और जब ये रिटायर्ड हो गया तो ऑब्वियसली ये फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो इसके पैसे आप इसको रिटर्न करोगे। बट अभी आपके पास शायद कैश नहीं है तो आप पूरा का पूरा अमाउंट लोन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, इसको ये पैसे बाद में मिलेंगे। तो इसकी टोटल है 875, 8 + 7 5, 175 कैरी ऑन टू 17, 18, 19, 19,175 इसकी टोटल है। सेम टोटल आप यहाँ लिखेंगे और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आप लिखेंगे टू लोन अकाउंट 19,175। ठीक है, इसका लोन में गया और बाकी दो पार्टनर्स का जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस कैरिड डाउन। ये पार्टनर फॉर्म छोड़ चुका है तो इसका पैसा फॉर्म में एज ए कैपिटल नहीं रहेगा, वो आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस आएगा, थोड़ा अगर उसको कैश पे किया है तो आप यहाँ टू कैश अकाउंट लिखेंगे और कैश पेमेंट होने के बाद बचा हुआ अमाउंट उसके लोन अकाउंट में जाता है। रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस लोन में जाएगा और बाकी अदर पार्टनर्स का बैलेंस में ही रहेगा। 22 एंड 300 मीन्स कैरी ऑन 1, 21, 23, 300 सेम टोटल यहाँ आएगी। डेबिट में कुछ नहीं है तो ये 23,300 ही रहेगा। अब जो लास्ट पर्सन के हम टोटल कर रहे हैं तो 25 कैरी ऑन 1, 3, 11, 7 कैरी ऑन 1, 13, 14, 14,725 का टोटल है ये। सेम टोटल हम यहाँ लिखेंगे 725, सॉरी यहाँ पे भी 14,725। और इसका सेकेंड इफ़ेक्ट, इनकी इफ़ेक्ट्स अब आप पार्टनर्स यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में। जो पार्टनर रिटायर्ड नहीं हुआ है उनका तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंडर। उनके नाम हैं मामा और सेकंड का काका नहीं, सॉरी बाबा। तो इनका डिफरेंस था, अभी हमने देखा था 23,300 फर्स्ट वन का था, सेकेंड वन का 14,725 था। सो ये हो रहा है 025 कैरी ऑन 1, 38,025। ठीक है, इसके बाद जो से नेक्स्ट रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका आप काकास लोन लिखेंगे। यहाँ ऊपर स्पेस नहीं इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, आप ऊपर भी लिख सकते हैं अगर स्पेस होता तो। सो 19,175। तो इस तरीके से अब हमारी टोटल हो गई, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब हम टोटल करेंगे तो देख लेते हैं एक मिनट।